उठो चिराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पाँव से मेहंदी की ये पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। हमेशा तो कोई भी नहीं रहता मुंशी, तेरे बड़े सांप भी नहीं रहेंगे। पर तूने ये क्या किया? मैंने क्या किया? अपने गले में फंदा डाल लिया और पूछता है कि मैंने क्या किया? फंदा? कैसा फंदा? फांसी का फंदा मुंशी, जो फांसी हम तुझे देंगे। फांसी क्यों? मैंने ऐसा किया क्या? कुछ नहीं किया है मुंशी, तभी तो फांसी होगी। अगर तू वो करता जो हमने तुझे कहा है, तब तो तुझे इनाम मिलता मुंशी। पर मैं कर क्या सकता था? जो कुछ नहीं कर सकता वो हमारे काम का भी नहीं होता। ले जाओ रे मुंशी जी को, तालाब वाले पेड़ पर रात को लगा दो इसे फांसी। सुबह गांव वालों के लिए अच्छा तमाशा रहेगा। नहीं 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 बहू जी, आप ऐसा नहीं कर सकती हैं। मैं तो आपके साथ, अब आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा, देवी मैया की कसम। चाचा की सांसें रुकी नहीं है, ये तूने हमें क्यों नहीं बताया मुंशी? झूठ बोलूं तो मेरी जीभ जल जाए। मुझे ये सब पता ही नहीं था। जब पता चला तब तक देर हो चुकी थी। पर मुंशी, अब देर नहीं होनी चाहिए। चाचा कौन से अस्पताल में कौन से बिस्तर पर आराम फरमा रहे हैं, कल सूरज ढलने तक मुझे पता चल जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अस्पताल के मुर्दा घर में अपना बिस्तर पक्का कराइयो मुंशी। राम नाम सत्य गाने अपने आदमी मैं भेज दूंगी, समझा? ये तो बड़ा खतरनाक काम है। वहां अस्पताल में तो शायद ही किसी का आना जाना है। बड़े घर के मुंशी को ये बात शोभा नहीं देती। वैसे अब ये तो क्या करता है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं कोशिश करता हूं, पर कोशिश में जान भी जा सकती है। सोच लेना। वैसे लगता है अब तुम्हारी पकड़ उधर कमजोर पड़ रही है। याद रहे, उधर ढील हुई तो इधर फंदा कस जाएगा। खेल जिंदगी और मौत का है मुंशी, बही खाते का नहीं, याद रखना। मैं कुछ करता हूं। करो भैया, जरूर करो। लंगड़े घोड़े को कब तक दाल मोट खिलाते रहेंगे? 2-3 बाजी और हारी तो हिसाब किताब करने हमें भी बैठना पड़ेगा। जी? इस चार्ट से हमें पता चलता है कि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसका सही वजन कितना होना चाहिए। और आप लोगों को ये जानकर ताज्जुब होगा कि बढ़ते हुए बच्चे को उतनी ही खुराक चाहिए होती है जितनी कि एक बड़े आदमी या औरत को। शबनम दीदी, जैसे आपने कहा था ना, मैंने खुशबू को अपने दूध के अलावा ऊपर से खाना देना भी शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया। मतलब माँ के दूध की जरूरत खत्म? नहीं नहीं, माँ के दूध के साथ साथ जब बच्चा 6 महीने से ऊपर का हो जाए तो उसे ऊपरी खुराक देना शुरू करना चाहिए, जैसे चावल, रोटी, सब्जियाँ, पीले फल जैसे पपीता,
दूध, दालें ये सब देना चाहिए। मतलब सुबह शाम यही खिलाना है? सुबह शाम नहीं, कायदे से दिन में 5 बार। और हाँ, आयोडाइज्ड नमक तो बेहद जरूरी है। वो क्यों? क्योंकि खाने में आयोडीन रहने से बच्चे का दिमाग और शरीर तेज होता है और आयोडीन आयोडाइज्ड नमक में भरपूर मिलता है, इसलिए। समझी? जी। आप लोग इन बातों का ख्याल रखना और कुछ भूल जाओ तो दोबारा पूछ लेना। आज सुनहरी नहीं दिखाई दे रही। अब उसे तो छोड़ ही दो शबनम दीदी। ये बता रही थी कि उसका पति उसे सुबह शाम पीटता है और जब से आपने उसके साथ मेलजोल बढ़ाया है ना, तब से तो उसकी जिंदगी नर्क कर दी है मुए ने। क्या कह रही हो बिमला? तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब ये भी कोई बात हुई भला? किसी के घर के दरवाजे के पीछे क्या होता है उससे हमें क्या मतलब? और वैसे भी वो कोई पहली औरत तो है नहीं जिसका मर्द उसको पीटता हो। अब क्या करोगी तुम? सुधा, तुम बहुत गलत बात कर रही हो। बात पहली या आखिरी औरत की नहीं है, बात सही और गलत की है। जो हो रहा है वो बर्दाश्त के बाहर है और हमें इसे रोकना ही होगा। अच्छा, क्या करोगी तुम? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या करूंगी ये तो पता नहीं, पर कुछ तो जरूर करूंगी। किसी पर जुल्म हो तो हम ये कहकर चुप नहीं रह सकते कि ये किसी दूसरे का मामला है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर आज हम चुप रहे तो जो सुनहरी के साथ हो रहा है, कल को वो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। तुम ठीक कहती हो शबनम दीदी। आंख मूंद लेने से आसमान के बादल नहीं छट जाते। ये लो बेटी, दूध लिया है। प्याज भी खत्म हो गई थी, ये भी ले आया। अबू चाय पियेंगे? हाँ बेटी, पीऊंगा तो सही, लेकिन थोड़ा रुक के, थोड़ा हाथ मुंह धो लूं साबुन से। अरे हाँ बेटी, आज मुझे मस्जिद में इमरान मिला था। मैंने सोचा उससे वो बात भी कर लूं इससे पहले कि मैं कुछ कहता। वो बोला कि वो जा रहा है। जा रहा है? कहाँ? बोला कि घर जा रहा हूँ, 2-4 दिन में लौट आऊंगा। वो आज जा रहा है? अभी आ? मुझे लगा वो कह रहा है मुरारी की जो जीप निकलती है ना, सुबह की पहली सवारी उसी से जाएगा। खैर कोई बात नहीं, जब लौटेगा तब बात कर लेंगे। मैं तुझसे निकाह करना चाहता हूं शबनम। सोचा कि एक बार फिर से पूछ लूं तुझसे, क्या जवाब है तेरा? मेरा जवाब आज भी वही है इमरान। मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूं और तुम भी मेरे लिए अपना वक्त बर्बाद मत करो। मेरे आगे पीछे घूमने से तो अच्छा है कोई अच्छी लड़की देखकर निकाह कर लो। अरे तू ऐसा क्यों सोचती है? तू एक बार कोशिश तो कर। मेरा दिल कहता है कि सब अच्छा ही होगा। अब्बू। हाँ बेटा। मुझे लगता है शक्कर खत्म हो गई है, मैं किराने से लेकर आती हूँ। पहले कहना था, मैं मस्जिद से आते वक्त लेता आता। अब्बू मैं यूं गई यूं आई। ठीक है बेटी। अरे ये शबनम कहाँ चली गई? वो शक्कर लेने गई है। इस लड़की का भी ना दिमाग खराब हो गया है। क्यों, क्या हुआ? घर में जाली की अलमारी में भतेरी शक्कर रखी हुई है, फिर भी चली गई।